ये कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन सकती थी। इस कंपनी के पास मोस्ट विजिटेड साइट्स होने का शर्फ हासिल था। ये कंपनी गूगल, ईबे और फेसबुक तीनों को खरीद सकती थी। जी, तो आज हम बात करेंगे ओरिजिनल इंटरनेट एम्पायर की, यानी याहू, कि कैसे इस कंपनी ने तरक्की की और फिर फेलियर का सामना किया। इमेजिन करो कि आपने इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है, लेकिन विदाउट गूगल के। 90 के दिहाई में इंटरनेट बहुत अनऑर्गेनाइज था और कुछ भी सर्च करना बहुत मुश्किल था। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो दोस्त जेरी यांग और डेविड फिलो ने सोचा कि क्यों ना ज़रूरी वेबसाइट्स का एक डायरेक्टरी बनाया जाए और उनको मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में डिवाइड करें, और नाम रखा जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। इन डायरेक्टरीज को उन दोनों ने अपने दोस्तों को सेंड करना शुरू किया और देखते ही देखते उन डायरेक्टरीज पे हज़ारों व्यूज़ आने लगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इससे कोई बिजनेस बनाया जाए, लेकिन 1994 में नेटस्केप नामी कंपनी ने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया, नेटस्केप नेविगेटर नाम से, और अपने ब्राउज़र में जेरी और डेविड के डायरेक्टरी का लिंक ऐड किया, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्टरीज को कुछ महीनों में मिलियंस की तादाद में व्यूज़ मिलने लगे। उन दोनों को लगा कि उन्हें और इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसको आगे चलाने के लिए इसे बिजनेस बनाना चाहिए। उन्होंने बिजनेस के नाम के लिए डिक्शनरी में देखा और उन्हें याहू नाम अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्टिंग लगा, जिसका मतलब है स्टूपिड पर्सन। लेकिन याहू का मानना है कि उनके नाम का मतलब है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल। उस वक्त जिस किसी को भी इंटरनेट पर सर्च करना होता तो याहू के वेबसाइट पर जाते। ये एक तरह का एंट्री पॉइंट बन चुका था और इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करने लगी। किसी भी वेबसाइट को मैक्सिमम व्यूज़ याहू की वजह से मिल रहे थे। चनाचे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए याहू ने सोचा कि क्यों ना उन न्यूज़ को दूसरे वेबसाइट पे भेजने के बजाय अपने ही सर्विस लॉन्च की जाए। इसके बाद याहू ने उन वेबसाइट की सर्विसेज बनाई जिस पे यूज़र्स ज़्यादा विजिट कर रहे थे, जैसा कि चैट रूम, शॉपिंग, फाइल शेयरिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस वगैरह। इन सब सर्विसेज को चलाने के लिए याहू ने बहुत सारे लोग हायर किए और उन्हें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ग्रुप्स में डिवाइड किए। हर टीम का लीडर सीईओ की तरह काम करता था। सन 2000 में याहू के अंडर 400 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थी। अब आप सारा दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते रहें, तब भी आपको याहू के वेबसाइट से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त तक याहू सिर्फ इंटरनेट डायरेक्टरी नहीं बल्कि खुद इंटरनेट माना जाता था। 6 साल के अरसे में याहू का मार्केट कैप $128 बिलियन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट कंपनी बना। याहू की तरक्की के दौरान 2 स्टूडेंट्स याहू के पास अपना स्टार्टअप $1 मिलियन में बेचने आए, लेकिन याहू ने यह डील ठुकरा दी। वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि गूगल थी और याहू के इस फैसले की वजह से उनका फ्यूचर बदलने वाला था। याहू को बहुत बड़ा धक्का लगा जब .com बबल बर्स्ट हुआ। मतलब इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स कम होने लगी, स्पेशली जिन कंपनीज के नाम में .com आता था। इन्वेस्टर्स का इस्तेमाल इंटरनेट बेस्ड कंपनी में कम होने की वजह से एडवर्टाइजर्स भी कम होने लगे। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज भी आ चुकी थी और किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए गूगल ने अपना एफिशिएंट तरीका इजाद कर चुका था। याहू ने सोचा कि क्यों ना गूगल के सर्च इंजन को याहू के वेबसाइट में इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन याहू की ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि याहू के यूज़र से गूगल को फ्री पब्लिसिटी मिल रही थी। इसके अलावा याहू के बैनर एड्स कम प्रॉफिटेबल थे गूगल एड्स के बनिस्बत। इन सब मसलों के बाद याहू ने सोचा कि क्यों ना गूगल को ख़रीदा जाए, लेकिन गूगल ने इस डील के लिए $1 बिलियन की डिमांड की। बाद में ये बढ़कर 3 और फिर $5 बिलियन बढ़ गई क्योंकि गूगल ये डील नहीं करना चाहता था। इसके बाद याहू ने अपने साइट से गूगल का सर्च इंजन निकाला और अपना सर्च इंजन लॉन्च किया, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और गूगल सर्च इंजन की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। 2006 में याहू को फेसबुक खरीदने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और याहू ने फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने की डिमांड की। मार्क ज़करबर्ग पर्सनली फेसबुक को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स की प्रेशर की वजह से ये डील करनी पड़ी। आखिरी वक्त में याहू ने $1 बिलियन के बजाय अपनी ऑफर कम करते हुए $850 मिलियन कर दी और ये सुनते ही मार्क ज़करबर्ग मीटिंग छोड़ कर चले गए और याहू ने यह मौका भी खो दिया। फेसबुक और गूगल के अलावा याहू ने ईबे, यहाँ तक कि यूट्यूब खरीदने का मौका भी खोया। इमेजिन करो, इंटरनेट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती अगर याहू इन सब कंपनीज को खरीद लेता। आप ऑप्टिमिस्टिक चैनल के वीडियोस को याहू वीडियो पर देख रहे होते, लेकिन अगर याहू इन सब स्टार्टअप्स को खरीद भी लेता तब भी ये कहना मुश्किल था कि ये इतनी कामयाब हो पाती,
क्योंकि ये बिजनेस उस वक्त तक बहुत छोटी थी और याहू की नाकामी इन सब के अलावा और भी थी। जब उनके एम्प्लॉयज़ से ये कंपनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी सब चीज़ों पर फोकस करने की वजह से एक काम पर फोकस नहीं कर पा रही। जब उनको मुख्तलिफ कंपनीज़ के बारे में पूछा गया जैसे गूगल, तो उन्होंने कहा सर्च, पेपाल के लिए पेमेंट्स, ईबे के लिए ऑक्शंस और याहू का नाम आते ही मुख्तलिफ जवाब दिए। इन सब के बावजूद 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $44 बिलियन की ऑफ़र दी। याहू ने इसे कम मानते हुए ये ऑफ़र ठुकरा दी, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा हुआ जब उनकी कंपनीज की वैल्यू $14 बिलियन हो गई। उनकी नाकामी की वजह एक ये भी थी कि याहू ने 5 साल के अंदर बहुत सारे सीईओ बदले। 2007 में टेरी सैमुअल, 2007 से 2009 तक जेरी खुद सीईओ बने, 2009 से 2011 तक कैरोल बार्ट्स, 2012 के 6 महीने स्कॉट थॉमसन और फिर उसी समर में मेरिसा मेयर सीईओ बनी। इन सब सीईओज के डिफरेंट डायरेक्शंस और विजन थे और याहू ने बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दिए। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन था, मतलब एक काम सही से करने के बजाय बहुत सारे काम में हाथ डालना। इसी वजह से उसके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर के सामने नाकाम हो गए। याहू शॉपिंग को अमेज़ॉन ने बीट किया, याहू मैसेंजर को व्हाट्सएप ने, याहू मेल को जीमेल ने और याहू आंसर्स को कोरा ने। एक वक्त था याहू इंटरनेट का किंग था, लेकिन गलत फैसलों की वजह से ये सब खोना पड़ा। 2017 में वराइजन ने, जो अमेरिका की इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तकरीबन $4 बिलियन में याहू को ख़रीदा, लेकिन रिकवर ना करने की वजह से उनको दोबारा बेचना पड़ा। और अगर यही तसलसल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब याहू का नाम न रहे। अगर आपको दूसरी टेक जायंट कंपनी सैमसंग के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए।